नमस्कार जी। जैसा कि आपने देखा हमने सफलतापूर्वक 3 क्लास और कल बीएसटीसी का पेपर हल किया हमने। बहुत बढ़िया पेपर था, अच्छे क्वेश्चन थे। केवल एक क्वेश्चन है शब्द शुद्धि वाला जिसमें अंतर्धान और शुश्रूषा, इसमें थोड़ा डाउट है। या तो वो क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर देखो क्या मानते हैं, रिट तो लगेगी 100% है उसमें। अपनी इसी कड़ी में आज हम चौथी क्लास जो अपनी विशेषण पर आधारित है वो स्टार्ट करते हैं। वही एमसीक्यू बेस है, वही विशेष है। और आज जो अधिकतर लोगों का डाउट रहता है कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण होता है और कब यही सर्वनाम बन जाता है, तो वो जो इनकी समस्या है वो आज सोल्व हो जाएगी। अपने जो विशेष है 2-3 वो पढ़ने के बाद में आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी कि कौन सा विशेषण है और कौन सा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक जो सर्वनाम करते वो है या फिर विशेषण है। आप लोगों का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है, ठीक ठाक देख रहे हो क्लास से। धीरे धीरे ये कार्रवाई ऐसे बढ़ता जाएगा। और अभी तो हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर प्रभु ने चाहा तो आप लोग सर्च करोगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट देखने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि क्लासेस क्या होती है, नोट्स क्या होते हैं। जैसे प्रत्येक एग्जाम, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड दिया, फर्स्ट ग्रेड तो नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरी नहीं थी, कॉलेज लेक्चरार दिया, उसमें भी आराम से इंटरव्यू कॉल होगा। नेट सेट सब कुछ प्रथम बार में कैसे पास हुए, इन नोट्सों से, क्योंकि नोट्स बहुत मेहनत करके अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, और गुरुजी भी अच्छे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाकर कैसे नोट्स बनते हैं। और इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। विशेषण किसे कहते हैं? जैसा कि अपने थंबनेल देखा, अपना पहला टॉपिक विशेषण है, तो आज का टॉपिक विशेषण का पहला क्वेश्चन सीधा सा पूछते हैं हम लोग, विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर शायद आप लोगों को आता होगा। इसका आंसर है पहला, संज्ञा व सर्वनाम की व्याप्ति यानी विस्तार को मर्यादित या संकुचित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ये जो परिभाषा है ये कामता कामता प्रसाद गुरु की दी गई परिभाषा है। वैसे विशेषण की सीधी सी परिभाषा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन ये दोनों क्यों ऑप्शन सही नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द जुड़ने के कारण ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हुए, और संज्ञा के बदले काम आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। तो अपना पहला ऑप्शन है, संज्ञा और सर्वनाम की व्याप्ति यानी विस्तार को मर्यादित यानी संकुचित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो परिभाषा सर्वमान्य है, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु की दी गई है। जो हम क्लासें ले रहे हैं वो सारी क्लासें कामता प्रसाद गुरु, एनसीईआरटी, भोलानाथ तिवारी, हिंदी शब्दानुशासन, इन्हीं पे ज्यादातर आधारित है। अगला क्वेश्चन अपना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सा है और सभी को आता होगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो तो शायद आप सबको पता ही होगा कि कौन कौन से विशेषण होते हैं। फिर भी मैं बताऊं तो गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और जिसे आप लोग बोलते हो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। बहुत सी महान विभूतियां, 5वां प्रकार का जो व्यक्तिवाचक विशेषण बताते हैं वो अलग इसका 5वां प्रकार बताते हैं। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसको चौथे ऑप्शन यानी गुणवाचक विशेषण में ही इसको स्थान गिनते हैं, इसलिए इसका सर्वमान्य ऑप्शन है वो होगा। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, वो है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? सीधा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो सभी को पता रहता है, आजकल बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं। इसकी 3 अवस्था होती है, विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी होती है मध्यम अवस्था, और तीसरी होती है उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था, एक ही बात है। तो मूलावस्था, मध्यम अवस्था, जैसे उत्तरा बोलते हैं, और एक उत्तम अवस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन अपना, रचना या बनावट के आधार पर विशेषण कितने होते हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर विशेषण 2 पढ़ते हैं, मूल विशेषण और एक यौगिक विशेषण। मूल विशेषण है जो मूल है, मतलब जो बिना किसी के योग से बने हैं, और
यौगिक विशेषण जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, और जो किसी से मिलकर के न बनते हैं वो मूल विशेषण होते हैं। इसी के साथ आज का अपना अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण की पहचान करें कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी दोष, अवगुण, इन संबंधी विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सुंदरता, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जबरा और चौथा तोड़ा। तो आप लोग बताइए देखिए इनका आंसर कौन सा होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो जबरा होगा, क्योंकि सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, ईमानदारी संज्ञा है और तोड़ा विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राधा मोहन से चतुर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा गुणवाचक। देखो चतुर से यह तो पता चलता है कि ये विशेषण कौन सा है, गुणवाचक है, लेकिन यहाँ से आने से क्या हो गया, मध्यमावस्था भी हो गई। तो गुणवाचक विशेषण और मध्यमावस्था इसका सही विकल्प है कि राधा मोहन से चतुर है। मध्यमावस्था में या तो से जुड़ा होगा या फिर तरा जुड़ा रहता है। जो उत्तम अवस्था होती है, तीसरी अवस्था, उसमें सबसे या तमा जुड़ा रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? जैसे खट्टा से खटाई बना, ऊंचाई से ऊंचा बना, मीठा से मिठाई बना, कि ईमानदार से ईमानदारी बना। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है वो है ऊंचाई, ऊंचाई से ऊंचा। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है जिससे ऊंचा विशेषण बनता है। अगर ऊंचाइया होता तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, वो ऊंचा विशेषण बन गया। खट्टा खुद विशेषण है जिससे खटाई बनता है। मीठा विशेषण है जिसे मिठाई संज्ञा बन गई जातिवाचक, जिसमें पदार्थवाचक का भेद है ये। और ईमानदार और ईमानदारी है, लेकिन ये उल्टा हो गया क्योंकि ईमानदार विशेषण है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा ऊंचाई है जिससे ऊंचा विशेषण बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपना, सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। पहले भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना रहे थे, अब की बार विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। और कल का पेपर हुआ उसमें भी ऐसी क्वेश्चन था, तो देखते इसका कौन सा विशेषण है। मीठा, इससे मिठाई बना, कि बूढ़ा बूढ़ापा बना, ईमानदारी से ईमानदार बना, और शिशु से शिशु बना। तो इसका जो आंसर है वो बूढ़ा विशेषण है जिससे भाववाचक संज्ञा बूढ़ापा बन गया। मीठा से मिठाई बना, लेकिन मीठा विशेषण है, इसे मिठाई बना, लेकिन भाववाचक संज्ञा न होकर के मिठाई जातिवाचक संज्ञा में पदार्थवाचक का भेद है, इसीलिए आप वहां कंफ्यूज न हो। बूढ़ा विशेषण है जिसे बूढ़ापा भाववाचक संज्ञा बन गई। अपना जो अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर गलत होगा। अगर वो सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर नहीं देंगे तो 100% या 99% विद्यार्थियों का गलत होगा। गरीब भी जीना चाहते हैं, रेखांकित पद है, यानी इसमें रेखांकित पद का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें गरीब पूछ रहा है वो, कि इस वाक्य में गरीब किस पोजीशन पर है, विशेषण में है, संज्ञा है, कि दोनों है या दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो संज्ञा होगा। अब आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि गरीब तो गुणवाचक विशेषण होता है, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग होता है तो उसे वाक्य के हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि एक कहावत है ना कि आप लड़के हो, कहीं आप भाई हो, कहीं आप ही किसी की फूफा जी हो, तो अलग अलग है ना। तो वो कि शब्द किस जगह क्या काम कर रहा है वो मुख्य रहता है, ये नहीं कि हर जगह ही फूफा जी जोड़ दो, भैया जोड़ दो। तो इसीलिए गरीब है विशेषण, लेकिन वाक्य में पूछा कि गरीब भी जीना चाहते हैं, तो इसमें ये संज्ञा बन जाता है। तो इसका वैसे विशेष में है, थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ कि संज्ञा शब्द जब अकेला आ जाए तो वो विशेषण शब्द जब अकेला आ जाए तो वो संज्ञा बन जाता है। वो संज्ञा भी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसको बहुत बढ़िया विशेष में समझाया हुआ है, तो यह ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषण शब्दों की, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम कहते हैं विशेषण, लेकिन जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं,
तो ध्यान से पढ़ो। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं तो क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रक्रिया विशेषण कहते हैं कि अंत विशेषण कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रक्रिया विशेषण और अंत विशेषण। यानी ऑप्शन द और से दोनों इसके आंसर सही होंगे। इसका भी छोटा सा विशेष है जो आपको लास्ट की स्लाइड में मिलेगा, तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। भले ही अगर आपके पास समय कम है तो इसके 2 की स्पीड में आप देख सकते हो, लेकिन स्किप करके ना देख रखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको आगे मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुना हरा प्रत्यय जुड़ करके किस विशेषण का निर्माण होता है? तो गुना या हरा प्रत्यय जुड़ करके आवर्तीवाचक किसका होता है? आवर्तीवाचक विशेषण का निर्माण होता है। जैसे दुगुना, तिगुना, तिहरा, चौहरा, तो ये गुना या हरा जुड़ करके आवर्तीवाचक विशेषण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और शायद इसे अगर आप धैर्य से पढ़ करके बिना दिमाग लगाए उत्तर देंगे तो 100% या 99 या 80% आप लोग एक बार तो गलत उत्तर के पास जरूर जाओगे। थोड़े कपड़े में कौन सा विशेषण पूछा है? थोड़े कपड़े। थोड़े कपड़े 2 बार पढ़ोगे तो शायद आपको पता चल जाए कि थोड़े कपड़े पूछ रहा है ये, और इसमें आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि थोड़े थोड़े तो सीधा है कि अनिश्चित है थोड़ा सा भी। तो अब कपड़े का मतलब है जैसे 2 5 7 को ड्रेस रखी हो तो उसमें थोड़े कपड़े। अगर कपड़ा आगे पूछा है तो इसका आंसर भी एक सेम क्वेश्चन आगे आएगा। ये आ गया क्वेश्चन कि थोड़ा कपड़ा में कौन सा विशेषण है? अगर थोड़ा कपड़ा पूछे तो इसमें आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि कपड़ा फिर केवल एक कपड़े के लिए आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो उसमें पता नहीं कि 5 मीटर है कि 7 मीटर। थोड़ा कपड़ा है तो वो एक परिमाण नाप तोल के समझ में आ रहा है, जबकि थोड़े कपड़े और थोड़े कपड़े गिनती के समझ में आ रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो अनिश्चित होगा। और जो इसका अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा कपड़ा में क्या होगा, तो उसमें नाप तोल के संबंध से परिमाण होगा, लेकिन थोड़ा शब्द जुड़ने के कारण अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संकेत वाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? और बहुत सारे मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों ने तो शायद इसे पहली बार देखा होगा कि संकेत वाचक विशेषण के भी कोई प्रकार होते हैं। तो संकेत वाचक विशेषण 4 प्रकार का होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा समय खराब करने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो नोट के रूप में लिखा दिया कि आप लोग अगर इसे अपनी नोटबुक में ऐड करके रखना चाहो तो भी आपके लिए ये फायदे की बात होगी। अगला क्वेश्चन अपना, सही विकल्प का चयन करें कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो क्वेश्चन है अपना कि जो छात्र मेहनत करेगा वो पास होगा। इसमें सही विकल्प कौन सा है वो देखना है, जो और वो आया है। तो शायद इसका सीधा सा आप लोग एक बार तो संबंध बोधक सर्वनाम के पास गए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो संबंध बोधक संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ छात्र संज्ञा आ गया, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम कहते हैं। और ये कौन सा हो गया? संबंध बोधक संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, संबंध बोधक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। जो छात्र मेहनत करेगा वो पास होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर्वनाम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो और वो तो आप लोग संबंध बोधक सर्वनाम में पढ़ते हो, लेकिन फिर इसमें वाक्य भी ऐसा ही आता है कि सीधा आएगा जो मेहनत करेगा वो पास होगा। तब ये जो और सो आए या वो आए तब ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ अगर संज्ञा शब्द रख दिया तो फिर ये विशेषण हो जाता है। अगर ये कैसे होता कि जो मेहनत करेगा वो पास होगा, तो ये सीधा सा सर्वनाम होता, संबंध बोधक सर्वनाम, जो शायद कल बीएसटीसी के पेपर में आया था क्वेश्चन। और ये है जो छात्र मेहनत करेगा वो पास होगा, तो इसमें भी ये संकेतवाचक विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यह घर मेरा है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वही ऑप्शन सेम है, और इसका शायद आप लोगों को की बार तो देखते ही पता चल गया होगा कि क्या है ये। और ये है निश्चय बोधक संकेतवाचक विशेषण, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरा घर है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान साथी हमारे बहुत बड़े बड़े गुरुजन, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे मैंने खुद ने भी जयपुर की बहुत बड़ी नामी कोचिंग और जोधपुर की बहुत बड़ी नामी कोचिंग में इस क्वेश्चन को पढ़ा, इस सर्वनाम को पढ़ा, तो मुझे भी यही बताया गया, और उसका प्रूफ मेरे पास में अभी भी नोट्स के रूप में है दोनों कोचिंगों के।
नोट्स है, जिसमें जयपुर की तो मैंने ऑफलाइन पढ़ी और जोधपुर वाली अपने जो प्रसिद्ध है उससे मैंने ऑनलाइन पढ़ी, और उसमें यही बताया गया था कि यह मेरा घर है, तब तो ये निश्चयबोधक संकेतवाचक विशेषण हो गया। अगर यही ऑप्शन ऐसे आ जाए कि यह घर मेरा है तो फिर ये सर्वनाम हो गया, लेकिन ये गलत है। अगर विशेषता बता रहा है आगे बता पीछे, तो विशेषता बता रहा है तो फिर संकेतवाचक विशेषण होगा। इसलिए यह घर मेरा है तो भी निश्चयबोधक संकेतवाचक विशेषण होगा, और यह मेरा घर है तो भी निश्चयबोधक संकेतवाचक विशेषण ही होगा। अगर ये सर्वनाम होता तो ये सीधा होता कि यह घर है, तब हम इसको सर्वनाम मान सकते थे, लेकिन ये इस फॉर्मेट में ये सर्वनाम कभी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। ऐसे मानो कि ये तो कॉलेज लेक्चरर लेवल तक का क्वेश्चन है। ठग और ठगी शब्द है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही विकल्प का हमें चयन करना है, जिसमें हमें दो शब्द दिए गए हैं, ठग शब्द और ठगी। इनमें क्या है, विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण है, कि दोनों विशेषण है, कि दोनों भाववाचक संज्ञा है। और शायद आप लोगों का आंसर आ गया होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी पीछे वाली क्लास जो संज्ञा क्लास है, संज्ञा शायद दूसरी क्लास अपनी, अगर वो देखी होती तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि विशेषण और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने वहां बता रखा है। जो मैंने खुद समझा पढ़ा वही आप लोगों को बताया है। और इसमें पहला आंसर विशेषण और विषय भाववाचक संज्ञा है ठगी। ठग विशेषण और भाववाचक संज्ञा है ठगी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जाके देखो। अगर पूरी देखोगे तो आप लोगों को 100% पता चलेगा कि जब ऐसे शब्द दिए जाए जिनमें हमें ये पता ना हो कि विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा, तो उसको कैसे पहचाना जाता है। दुनिया का कोई सा भी शब्द दे दो, अगर उस मेथड से, उस सूत्र से अगर आप लोग पहचानोगे तो 100% आपको सही विकल्प का चयन होगा, और इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र को दो दो समोसे मिलेंगे, वाक्य में विशेषण है और साहित्य तो आप सबको पता होगा। इसमें भिन्नतावाचक विशेषण होगा, इसे आप लोग हर एक वाचक कहते हो, इसे हम लोग प्रत्येक वाचक कहते हैं। ये विशेषण है कि प्रत्येक छात्र को दो दो समोसे मिलेंगे, इसमें क्या आता है, भिन्नतावाचक विशेषण है, जिसे हर एक वाचक या विभागवाचक विशेषण भी कहते हैं। और ये आपका जो विभागवाचक नाम है ये NCERT में दिया गया है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर होगा भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण का एक अन्य भेद माना जाता है। 8-10 लड़के बाहर खड़े थे, वाक्य में विशेषण है, ये भी बहुत बढ़िया है। 8-10 लड़के बाहर खड़े थे, तो ये अभी पढ़ के आए हो कि शायद ऑप्शन आपको पता हो, लेकिन इसका ऑप्शन है वो अनिश्चित संख्यावाची है, क्योंकि 8 है कि 10 है ये फिक्स पता नहीं है ना। अगर सेम आ जाते 8-8 लड़के, तब तो ये भिन्नतावाचक में चला जाता, लेकिन 8-10 लड़के, तो ये लड़के गिनने वाली है तो संख्या है, लेकिन 8 है कि 10 है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण के प्रकार है, तो ये 2 प्रकार का है। पहले पढ़ा था वो रचना या बनावट के आधार पर पढ़ा था, जो मूल विशेषण और यौगिक विशेषण था। और ये स्थान की भिन्नता के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो उद्देश्य विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका अपना विशेष है, और विशेष वो हिंदी चीपी सर है जो अपने नोट्सों में, वो कामता प्रसाद गुरु NCERT पुराने पेपर, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिन अध्यापकों से मैंने मार्गदर्शन लिया, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी मार्गदर्शन और इन्हीं नोट्सों के साथ और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कभी भी हिंदी के एग्जाम में जिसमें लक्ष्य बना करके जिस एग्जाम को दिया वो 100% फाइट हुआ, वो नेट हो, सेट हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो। अब आगे आने वाले समय में शायद JRF PhD, देखो क्या सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहता है वो देखेंगे, और आप लोगों को ऐसे सेवा देते रहें। प्रभु से यही इच्छा है कि मैं किसी के काम आऊँ। दुनिया में पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन किसी के काम आना भी जरूरी है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। इसे नोट के रूप में लिख लो कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रविशेषण माने जाते हैं, जो शायद कामता प्रसाद गुरु मानते। 5 विशेषण कौन से, प्रविशेषण, मुख्य रूप से 5 प्रविशेषण माने जाते हैं। नोट डाउन करके लिखो आराम से, बेहद, अत्यंत, निरा, निपट, निहायत, ये 5 प्रविशेषण माने जाते हैं, जिसे अंतर विशेषण भी कहते हैं।
जब कोई विशेषण बिना विशेष्य के अकेला आ जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब कोई विशेषण बिना विशेष्य के अकेला आ जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। शायद ये क्वेश्चन भी आया था कि गरीब भी जीना चाहते हैं, तो क्या था कि जब कोई विशेषण, गरीब विशेषण था, बिना विशेष्य के वो आया था यानी अकेला आया था, तो वो क्या बन गया था, जातिवाचक संज्ञा बन गया था। जैसे बूढ़ा जा रहा है, बूढ़ा शब्द भी विशेषण है, लेकिन अगर बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तब वो विशेषण है। सीधा बूढ़ा जा रहा है फिर वो जातिवाचक संज्ञा है। अच्छों को सब जानते हैं तो अच्छा विशेषण है, लेकिन अच्छा बिना विशेष्य के आया तब ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि विशेषण कब आता है, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और यहाँ विशेषता न बता करके ये एक समूह का बोध करा रहा है कि अच्छों को सब जानते हैं, तो यहाँ अच्छों जातिवाचक संज्ञा है। अगला विशेष के रूप में पढ़ेंगे कि यदि कोई संज्ञा शब्द अपने साथ विशेष्य लेकर के आ जाए तो वह संज्ञा शब्द भी विशेषण बन जाता है। उधर विशेषण अगर बिना विशेष्य के आए तो विशेषण संज्ञा बन जाता है। अगर संज्ञा शब्द अपने साथ विशेष्य लेकर के आ जाए तो वो संज्ञा शब्द भी विशेषण बन जाती है। जैसे शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये अपने साथ अवस्था विशेष्य लेकर के आ गई तो शिशु अवस्था में ये शिशु क्या बन गया, ये अवस्था की विशेषता बताने लगा कि अवस्था कैसी है, शिशु है कि किशोरा है कि प्रौढ़ावस्था है। तो ये विशेषता बताने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा शब्द था शिशु, लेकिन ये अवस्था शब्द लेकर के आने के कारण ये संज्ञा शब्द भी विशेषण का कार्य करने लग गया। भक्ति एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये आंदोलन विशेष्य लेकर के आने के कारण भक्ति भी आपका ये विशेषण शब्द बन गया। इसलिए मैं बोल रहा था पहले ही कि शब्द उस समय किस वाक्य में क्या काम कर रहा है वो मुख्य चीज है। ये नहीं है कि शिशु एक बार संज्ञा है तो समय से संज्ञा रहेगी, वो उस समय 8% क्या काम कर रही है वो मुख्य है। अगर अकेला देख के पूछते कि भक्ति क्या है तो हम सीधा बता देते कि संज्ञा है, शिशु क्या है तो संज्ञा है, लेकिन ये अपने साथ विशेष से लेकर के आने के कारण ये विशेषण बन गए। संकेतवाचक विशेषण ये वेरी मोस्ट है, और ये जो आपका सर्वनाम और विशेषण में जो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, क्योंकि 3 सर्वनाम में तो विशेषण पढ़ ही लेते हैं, रट लेते हैं हम लोग तो याद हो जाता है, लेकिन चौथे में थोड़ा हमें समस्या आती है, वो समस्या इसके बाद नहीं आएगी। संकेतवाचक विशेषण जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो उसे संकेतवाचक विशेषण या इसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक, इसे ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और ये आप लोगों को पता हो तो मैंने 4 प्रकार का बताया था, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कभी भी संकेतवाचक विशेषण नहीं बनाते। ये नोट लगा के लिख सकते हो आप लोग। और ये ऑथेंटिक है, ये नहीं कि कैसे टिप टाप के या कहीं से लिख लिया हो, ऑथेंटिक चीजें हैं, गलत नहीं बता रहा। अब ये भी नहीं कि मैंने खुद ने बनाए हैं, मैंने खुद ने नहीं बनाए भाई, क्योंकि व्याकरण तो पहले लिखी जा चुकी है। मैं तो इसमें एक शब्द या एक अक्षर, एक वर्ण भी अपनी ओर से नहीं बता रहा, ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो मैं ये तो दावा कर ही नहीं सकता कि ये मैंने बनाए हैं। मैंने कुछ भी नहीं बनाया, आज पढ़ रहा हूँ, ये है मैंने पढ़े जरूर है, ये बता सकता हूँ, ये जरूर दावा करता हूँ ये मैंने पढ़े हैं, और फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई शिक्षक, कोई भी महान विद्वान बताता है कि मैंने बनाए हैं तो वो तो गलत है, कि वो कैसे बना सकता है, व्याकरण तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। हाँ, थोड़ा सरल या सीधा तरीका या कुछ ट्रिक वो खुद अपने बना सकते हैं, वो बात हम मान सकते हैं। तो इसमें नोट में लिखोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम कभी संकेतवाचक विशेषण नहीं बनते। तो 4 प्रकार के जो हमने संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण बताए थे आगे क्वेश्चन में, उनमें पहला नाम है निश्चय बोधक संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चय बोधक संकेतवाचक सर्वनाम, और संबंध बोधक संकेतवाचक विशेषण और प्रश्न बोधक संकेतवाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के होते हैं, और इनके एक एक उदाहरण लेकर के मैंने इनको थोड़ा अच्छे से समझाया ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए। और जब तक हमारी थोड़ी बेसिक क्लासेज ना हो तब तक आप लोगों इससे आपका बहुत बढ़िया काम हो जाए, और जो गलती करते थे वो सही हो जाए। आगे क्वेश्चन है वो देखो, ये देखना आप लोगों को, सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण कैसे अलग है। पहला सर्वनाम हमने पढ़ा था वो था निश्चय बोधक, और इसी निश्चय बोधक का यान पहला ऑप्शन है कि किसने पाठ पढ़ाया। अगर ये है कि किसने पाठ पढ़ाया तो किसने पाठ पढ़ाया तो सर्वनाम है, लेकिन किस अध्यापक ने पाठ पढ़ाया तो भैया अध्यापक संज्ञा, अध्याय मतलब अध्यापक है यहाँ पर, तो ये संज्ञा शब्द आने के कारण क्या हो गया, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। और संकेतवाचक विशेषण में भी ये कौन सा है, जो किस अध्यापक ने है, तो हमें
कर्म से थे निश्चय बोधक हो गया। अगला है जो मेहनत करेगा वो पास होगा, और जो लड़का मेहनत करेगा वो पास होगा। तो जो मेहनत करेगा वो पास होगा, तो ये तो हो गया संबंध बोधक सर्वनाम। और जो लड़का मेहनत पास करेगा ये हो गया संबंध बोधक संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तीसरा है कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, और तो ये हो गया कोई बाहर खड़ा है, पता नहीं कौन है, तो अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। लेकिन कोई आदमी बाहर खड़ा है, तो यहाँ संज्ञा शब्द आने के कारण ये विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हुआ, तो ये अनिश्चित संकेतवाचक या सर्वनामक विशेषण हो गया। और अपना चौथा है यह पागल है, तो बहुत ज्यादा जो आप लोगों को समस्या देता है, और बहुत ज्यादा कोचिंग वाले केवल यही पढ़ाते हैं। संकेतवाचक या सर्वनामक विशेषण में केवल यही यह और वह निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसी को पढ़ाते हैं, उसके अलावा कोई सर्वनाम नहीं पढ़ाते। लेकिन ये देखो 4 प्रकार का संकेतवाचक सर्वनाम होता है जो ऑथेंटिक है, और पुराने पेपर में देखो इन चारों से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो कुछ भी है, जो कुछ पहले लिखा हुआ है, पहले आया हुआ है, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। और सर्वनाम का उदाहरण है यह पागल है, इसका संकेतवाचक विशेषण बनेगा यह लड़की पागल है। अगर यह पागल है तब तक तो ये क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ लड़की संज्ञा आने के कारण ये विशेषण हो गया। वे बहुत अच्छे हैं, तब तक ये सर्वनाम है, लेकिन वे लड़के बहुत अच्छे हैं, फिर ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार मैं ये बता रहा था कि यह घर है, तब तक ये सर्वनाम है, लेकिन यह मेरा हो या यह मेरा हो या तेरा हो, तो ये विशेषण है। और आज की अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी लगी कक्षा, बहुत बढ़िया। आप लोगों का धीरे धीरे सहयोग बढ़ ही रहा है, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे अपना प्रयास भी अच्छा रहेगा। देखो ये कक्षाएं आप लोगों के लिए है, मैंने तो पढ़ लिया, नौकरी लग गई, कॉलेज लेक्चरर में भी चल ही रहा अपना प्रोसेस, नहीं भी लगे भगवान की दया से, तो जिस पोस्ट पर है वो बहुत अच्छी पोस्ट है, चल ही रहा अपना तो काम हो ही जाएगा। हिंदी की सेवा वैसे भी करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए ये आप लोगों के लिए कि कुछ ज्ञान मिला है तो उसे कहाँ दे, किसी को उपयोग में आए, क्योंकि अगर इसी ज्ञान को लेकर इस दुनिया से चले गए तो ये ज्ञान किस काम का। और वैसे भी कहते हैं कि विद्या को बांटने से ये बढ़ती है। इसीलिए आप लोगों के लिए कक्षाएं दे रहे हैं। वैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। और प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम्हारा अच्छा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म तुम्हारा अच्छा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, और हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ आज की कक्षा यह समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती के चरणों में नमन कि हमें ऐसे ही आप लोगों की सेवा माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जो हमें ज्ञान मिला हुआ है वो आप लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत दें। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।